राजन, तुम मुझसे संक्षेप में परमार्थ तत्व श्रवण करो। सर्वव्यापी, सर्वत्र समभाव से स्थित, शुद्ध निर्मल, प्रकृति से अतीत, जन्म और वृद्धि आदि से रहित, सर्वगत एवं अविनाशी आत्मा एक है, वह परम ज्ञानमयी है। हे राजन, उस प्रभु का वास्तविक नाम एवं जाति आदि से संयोग न तो है, न हुआ है और न कभी होगा ही। उसका अपने और दूसरे के देहों के साथ एक ही संयोग है। इस प्रकार का जो विशेष ज्ञान है वही परमार्थ है। द्वैतवादी तो परमार्थ अपरमार्थदर्शी है। हे विद्वान, इस प्रकार ये सारा जगत वासुदेव संज्ञक परमात्मा का एक अभिन्न स्वरूप ही है। गुरुवर रुभु के इस उपदेश से निषाद भी अद्वैत परायण हो गया और तब वह समस्त प्राणियों को आत्मा के साथ अभेद रूप से देखने लगा तथा उसे ब्रह्म का साक्षात्कार हो गया है। द्विज, इससे उसके उत्कृष्ट मोक्ष पद प्राप्त कर लिया। जिस प्रकार एक ही आकाश सफेद और नीले आदि भेद से विभिन्न प्रकार का दिखाई देता है, उसी प्रकार जिनकी दृष्टि भ्रमग्रस्त है उन लोगों को आत्मा एक होने पर भी अब पृथक पृथक दिखाई देता है। इस जगत में जो कुछ है वह सब एकमात्र श्री हरि है। उससे भिन्न को और कुछ भी नहीं है। वह मैं हूँ, वही तुम हो और ये सारा जगत भी आत्मस्वरूप श्री हरि ही है। तुम भेद भ्रम को छोड़ दो। उस अवधूत के ऐसा कहने पर उस सौरवीर नरेश ने परमार्थ दृष्टि से संपन्न हो भेद बुद्धि छोड़ दी और उस ब्राह्मण ने भी पूर्व जन्म का स्मरण करने से तत्वज्ञान प्राप्त कर उसी जन्म में मोक्ष पद प्राप्त कर लिया। तथा लिंग पुराण में कहा है, अतः समस्त प्राणियों को यह संसार अज्ञान के ही कारण प्राप्त माया ही है तथा ये सब तो सत असत से विलक्षण माया ही है। तथा भगवान पराशर कहते हैं, इससे विश्व उत्पन्न होता है तथा भगवान पराशर कहते हैं, इससे विश्व उत्पन्न होता है और इसमें ही लीन हो जाता है। वह उत्पन्न होता है और इसमें ही लीन हो जाता है। वह मायामय माया से बंधकर स्वयं ही अनेक मायामय माया से बंधकर स्वयं ही अनेक प्रकार के शरीर धारण कर लेता है, किंतु इस प्रकार न तो वह स्वयं ही अनेक प्रकार के शरीर धारण कर लेता है, किंतु इस प्रकार न तो वह स्वयं संसार को प्राप्त होता है और न किसी अन्य को ही संसार में प्रवृत्त करता है, क्योंकि वह न संसार को प्राप्त होता है और न किसी अन्य को ही संसार में प्रवृत्त करता है, क्योंकि वह न करता है, न भोगता है, न प्रकृति या पुरुष है, न प्रवृत्त करता है, क्योंकि वह न करता है, न भोगता है, न प्रकृति या पुरुष है, न माया है और न प्राण है। वस्तुतः वह तो चैतन्य या पुरुष है, न माया है और न प्राण है। वस्तुतः वह तो चैतन्य है। अतः समस्त प्राणियों को अज्ञान के कारण ही संसार की प्राप्ति हुई है। आत्मा तो नित्य, सर्वगत, कुटस्थ और निर्दोष है। वह एक अपनी माया शक्ति के द्वारा ही वेद को प्राप्त होता है, स्वतः नहीं। अतः मुनियों ने परमार्थ अद्वैत ही बताया है। विद्वानों ने इस जगत को ज्ञान स्वरूप ही कहा है। जिनकी दृष्टि दूषित है वे अन्य लोग ही अज्ञानवश इसे परमार्थ स्वरूप समझते हैं। चैतन्य आत्मा तो स्वभावतः कुटस्थ, निर्गुण और सर्वव्यापक है। भ्रांति दर्शी लोगों को ही वह पदार्थाकार प्रतीत होता है। जिस समय पुरुष आत्मा का परमार्थ रूप से साक्षात्कार करता है और इस द्वैत प्रपंच को माया मात्र समझता है, उसी समय उसे शांति प्राप्त होती है। अतः केवल विज्ञान ही है, प्रपंच सा संसार नहीं है। इस प्रकार श्रुति आदि के द्वारा नामादि के कारणों का दिग्दर्शन कराने से तथा स्वरूपतः बाधित होने के कारण प्रपंच का मिथ्यात्व जाना जाता है। ब्रह्म अस्तुलादि लक्षणों वाला है, अतः उससे विपरीत स्थूलाकार प्रपंच मिथ्या होना ही चाहिए। जिस प्रकार एक चंद्रमा का उससे विपरीत दूसरा आकार मिथ्या होता है, उसी प्रकार उसे समझना चाहिए। इसी प्रकार सूत्रकार भगवान व्यास ने भी न स्थानोपि परस्त्योह लिंग सर्वत्र ही इस सूत्र द्वारा स्वरूप से और उपाधि से भी ब्रह्म के सविशेष और निर्विशेष दो परस्पर विरुद्ध
रूप संभव न होने के कारण ब्रह्म निर्विशेष ही है ऐसा उपादान कर फिर न उपादिति चैन्य प्रत्येकम्त्य इस सूत्र के न भेदात इस अंश द्वारा ऐसी आशंका कर कि क्या भेद श्रुति के सामर्थ्य से ब्रह्म को सविशेष भी नहीं माना जा सकता। न प्रत्येक मच्चान इस अंश से यह निश्चय हुआ है कि उपाधि जनित भेद श्रुति से ही बाधित होने के कारण अभेद श्रुति के सामर्थ्य से सविशेष ब्रह्म का ग्रहण नहीं किया जा सकता, इसलिए वह निर्विशेष ही है। इसके पश्चात अपि चैवमेक इस सूत्र से यह निश्चित हुआ है कि कोई कोई शाखा वाले भेद दृष्टि की निंदा करते हुए अभेद का ही प्रतिपादन करते हैं। उसका कथन है कि यह मन से ही प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ नाना कुछ नहीं है। यह जो अनेकत्व देखता है वह मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, वैसे उसे एक रूप ही देखना चाहिए तथा भोक्ता भोग्य और प्रेरक मानकर जिसे तीन प्रकार का कहा गया है वह सब ब्रह्म ही है। इत्यादि श्रुतियों से भोक्ता भोग्य और प्रेरक रूप संपूर्ण प्रपंच एकमात्र ब्रह्म स्वरूप ही कहा गया है। इस प्रकार फिर भी निर्विशेष पक्ष की पुष्टि होने पर एक स्वरूप ब्रह्म का उभय रूप होना असंभव है, इसलिए ब्रह्म को निराकार ही क्यों निश्चय किया जाता है, उससे विपरीत साकार क्यों नहीं माना जाता। ऐसी आशंका कर अरूपवदेव ही प्रत्यप्रधान तत्प्रधान सूत्र से यह कहा है कि ब्रह्म को रूपादि आकारों से रहित ही निश्चय करना चाहिए। क्यों? इसलिए कि निर्विशेष वाक्य ही ब्रह्म का प्रधानतया प्रतिपादन करते हैं। यथा ब्रह्म न स्थूल है, न अणु है, न अश्व है, न दीर्घ है। ब्रह्म शब्द स्पर्श और रूपहीन तथा अविनाशी है। आकाश संज्ञक ब्रह्म ही नाम रूप का निर्वाह है। वे जिसके अंतर्गत है वह ब्रह्म है। वह ब्रह्म कारण कार्य से रहित तथा अंतःबाह्य शून्य है। यह आत्मा सबका अनुभव करने वाला ब्रह्म है, यही वेद की आज्ञा है। इत्यादि वाक्य प्रधानतः निष्प्रपंच ब्रह्मात्म तत्व के ही प्रतिपादक है। अन्य जो कारण ब्रह्म विषयक वाक्य है उसका मुख्य तात्पर्य ब्रह्म तत्व के प्रतिपादन में नहीं है। किसी भी ज्ञात वस्तु के संबंध से अतः प्रधान वाक्यों की अपेक्षा तत्व प्रधान वाक्य ही बलवान होते हैं। अतः प्रधानतया ब्रह्म तत्व का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों से भी करने के लिए कि ब्रह्म निर्विशेष ही है, अव्यर्थता बतलाकर फिर भी यह दृढ़ करने के लिए कि ब्रह्म निर्विशेष ही है। उन्होंने यह दृढ़ करने के लिए कि ब्रह्म निर्विशेष ही है। उन्होंने तस्मात्रम इस सूत्र की तस्मात्रम इस सूत्र की अवतारणा की है। इस सूत्र की अवतारणा की है। इस सूत्र में जिस प्रकार नमक का डला अवतारणा की है। इस सूत्र में जिस प्रकार नमक का डला बाहर भीतर से शून्य तथा नमक का डला बाहर भीतर से शून्य तथा बाहर भीतर एक समान केवल धनीभूत राशि है, इस प्रकार ये शून्य तथा बाहर भीतर एक समान केवल धनीभूत राशि है। इस प्रकार ये आत्मा बाहर भीतर के भेद से रहित सभीभूत राशि है। इस प्रकार ये आत्मा बाहर भीतर के भेद से रहित सबका सब घनीभूत प्रज्ञान ही है। इस श्रुति की व्याख्या करते हुए उन्होंने ये दिखलाकर कि विज्ञान से भिन्न और कोई रूप है ही नहीं, दर्शयति चाथो अपि स्मरते ये सूत्र कहा है। इसमें इससे आगे श्रुति का यही आदेश है, ये आत्मा ऐसा है ऐसा नहीं है, यह अदिति वह विदिति से अन्य है और अविदिति से भी परे है। जहाँ से मन से वसहित वाणी उसे न पाकर लौट आती है, जो भेद से रहित सत्ता मात्र वाणी का अविषय और स्वसंवेद है, वही ब्रह्म संज्ञक ज्ञान है। सर्वरूप से विलक्षण होना वह ये परमेश्वर का लक्षण है। इत्यादि श्रुति स्मृतियों का उल्लेख करके ब्रह्म सर्वभेद शून्य ही है ऐसा प्रतिपादन कर उन्होंने अतः एवं
चौपमा सूर्य कादि की सूत्र कहा है। इसमें यह बताया है कि क्योंकि परमात्मा चेतन मात्र स्वरूप ये भी नहीं इत्यादि रूप से उपलक्षित रूप स्वरूप वाला अज्ञात और अज्ञात से भिन्न वाणी का अविषय सब प्रकार के भेद से रहित और संपूर्ण रूपों से विलक्षण स्वरूप वाला है, इसलिए भेद अविद्यारूप उपाधि के कारण है। इससे उसकी उपाधि निमित्तक अपरमार्थ की विशेष रूपता के आश्रय से ही मोक्ष शास्त्रों में भेद जल में प्रतिबिंबित सूर्यादि के समान है ऐसी उपमा दी जाती है। जिस प्रकार घटादि उपाधियों में एक ही आकाश पृथक पृथक सा भासने लगता है, उसी प्रकार विभिन्न जलाशयों में प्रतिबिंबित हुए सूर्य के समान एक ही आत्मा अनेक सा जान पड़ता है। विभिन्न भूतों में एक ही भूतात्मा स्थित है, जो जल में दिखाई देते हैं वह चंद्रमाओं के समान और अनेक रूपों में भी देखा जाता है। जिस प्रकार ये ज्योतिष स्वरूप एक ही सूर्य भिन्न भिन्न जलाशयों का अनेक रूप होकर अनुगमन करता है, उसी प्रकार विभिन्न क्षेत्रों में ये एक ही अजन्मा आत्मदेव उपाधि के द्वारा अनेक रूप कर दिया जाता है। इस प्रकार दृष्टांत के बल से भी यही सिद्ध करके कि ब्रह्म निर्विशेष ही है। अम्बुवद ग्रहणातु न तथात्मा, इस सूत्र से यह आशंका की कि आत्मा अमृत और सर्वगत है, अतः जल सूर्यादि के समान उसका अमृत रूप से किसी देश विशेष में स्थिर होना संभव न होने के कारण इस दृष्टांत और दृष्टांतिका की समता नहीं है। इस प्रकार वृद्धि हास भक्त्व मंत भाव, इस सूत्र से यह दिखलाया जाता है कि विवक्षित अंश को छोड़कर दृष्टांत और दृष्टांतिक की सर्वांश में समानता कोई भी नहीं दिखला सकता। यदि सर्वांश में समानता हो जाएगी तो उसका दृष्टांतत्व भाव ही नहीं रहेगा। यहाँ जल सूर्यादि दृष्टांत में तो उसका वृद्धि आशी युक्त होना ही विवक्षित है। जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब जल के बढ़ने पर बढ़ता, जल के घटने पर घटता है, जल के चलने पर चलता है और जल का भेद होने पर भिन्न सा हो जाता है, इस प्रकार वह जल के धर्मों का अनुकरण करता है, उसमें वे विकार वास्तविक नहीं होते। उसी प्रकार परमार्थता अविकारी और एक रूप होने पर भी ब्रह्म देहादि उपाधियों के अंतर्गत रहने से उस उपाधियों के वृद्धि हास की धर्मों को ग्रहण करता ही है। इस प्रकार विविक्षित लक्षण के विवक्षित अंश के प्रतिपादित से दृष्टांत और दृष्टांतिका का सामंजस्य बतलाकर दृष्टांच इस सूत्र से परम पुरुष ने 2 चरणों वाला पूर्व शरीर बनाया, 4 पुरों वाला पूर्व बनाया और वह पक्षी होकर उन पुरुषों में प्रवेश कर गया। इंद्र माया द्वारा अनेक रूप वाला हो जाता है। माया को प्रकृति जानो और मायावी को महेश्वर। मायावी इस विश्व की रचना करता है, उसी प्रकार संपूर्ण भूतों का एक ही अंतरात्मा भिन्न भिन्न रूपों के अनुरूप हो गया है। समस्त भूतों में एक ही देव छिपा हुआ है। ये मूर्ध सीमा को ही विदीर्ण कर वह इसी के द्वारा शरीर में प्रवेश कर गया। वह नख से अग्रभाग से लेकर शिखा तक इस शरीर में प्रवेश किए हुए हैं। उसे रचकर वह उसी में अनुप्रविष्ट हो गया। इत्यादि श्रुतियों द्वारा परब्रह्म को ही उपाधि की प्राप्ति दिखलाकर इस प्रकार उपसंहार किया है कि ब्रह्म निर्विशेष ही है। उसका जो माया जनित भेद है वह जल सूर्यादि के समान उपाधि के कारण है। इसके सिवा ब्रह्मवेताओं का अनुभव भी प्रपंच का बाधक है, क्योंकि उन्हें निष्प्रपंच आत्मा का अनुभव कर रहता है। ऐसी ही यह स्तुति उसका अनुभव प्रदर्शित करती है। जिस स्थिति में ज्ञानी को सब बुद्ध आत्मा ही हो जाते हैं, उसमें उस एकत्व दृष्टि के लिए क्या शोक और क्या मोह हो सकता है। बोध हो जाने पर कोई श्रेय नहीं रहता इत्यादि इस प्रकार निर्वाण का भी उपदेश किया है। जहाँ अन्य सा हो वहाँ अन्यों को देखे, किंतु जिस स्थिति में इसे सब आत्मा ही हो गया है उसमें किसे देखे। ये जो कुछ मूर्त जगत दिखाई देता है वह ज्ञान स्वरूप आपका ही रूप है। अज्ञानी लोग भ्रांति ज्ञान के कारण उसे जगत रूप देखते हैं, किंतु जो शुद्धचित्त ज्ञानवान पुरुष है वह इस संपूर्ण जगत को आप ज्ञान स्वरूप परमात्मा का ही स्वरूप देखते हैं।
रूबु के उस उपदेश से निदाद भी अद्वैत परायण हो गया और सब प्राणियों को सर्वथा आत्मस्वरूप देखने लगा तथा उसे ब्रह्म साक्षात्कार हो गया। फिर उस ब्राह्मण को आत्यंतिक मोक्ष पद प्राप्त हो गया। इस लोक में जो पुरुष आत्मा से भिन्न अन्य कुछ भी नहीं देखता उसको वेद और शास्त्रों में ब्रह्मभूत कहा है। इस प्रकार श्रुति स्मृति युक्ति और अनुभव से भी प्रपंच बाधित है। अन्य विलक्षण और विभिन्न रूप वाले मधुर तिक्त एवं श्वेत पित्तलादि पदार्थों का भी परस्पर अध्यास देखा जाता है और अमृत आकाश में भी तल मिलता आदि का अध्यास देखा गया है। इसलिए परस्पर अत्यंत विलक्षण मूर्तिमान और मूर्तिहीन अनात्मा एवं आत्मा का भी अध्यास होना संभव है तथा मैं स्थूल हूँ, मैं खुश हूँ, इस प्रकार देह और आत्मा के अध्यास का अनुभव भी होता ही है। एवं यदि मारने वाला होकर किसी को मारना चाहता है अथवा मारा जाने वाला होकर अपने को मारा हुआ मानता है तो वे दोनों ही आत्मा को नहीं जानते, क्योंकि वह ये आत्मा तो न मरता है और न मारा जा सकता है इत्यादि श्रुति देखी जाती है तथा जो इसे मारने वाला समझता है प्रकृति के गुणों से किए जाते हुए कर्मों को इत्यादि श्रुति वाक्य भी देखे जाते हैं। इसलिए इस अध्यास के नाश और आत्मा की एकता का बोध कराने वाले ज्ञान की प्राप्ति के लिए ये उपनिषद आरंभ की जाती है। जगत कारण ब्रह्म के स्वरूप के विषय में ब्रह्मवादी ऋषियों का विचार ब्रह्मादि को बंती इत्यादि श्वेतास्व शाखा की मंत्रोपासना ये है उसकी यह संक्षिप्त टीका आरंभ की जाती है। ओम ब्रह्मवेता लोग कहते हैं जगत का कारणभूत ब्रह्म कैसा है, हम किससे उत्पन्न हुए हैं, किसके द्वारा जीवित रहते हैं, कहाँ स्थित है और हे ब्रह्मविदगण हम किसके द्वारा सुख दुख में प्रेरित होकर व्यवस्था संसार यात्रा का अनुवर्तन करते हैं। ब्रह्मवादिनो भुवंदी इत्यादि जो ब्रह्मवादी थे यथार्थ जिसका स्वभाव ब्रह्मचर्य चर्चा करने का था, ऐसे लोग सबके सब मिलकर चर्चा करने लगे कि किम कारणम ब्रह्म जगत का कारणभूत ब्रह्म कैसा है। किम इत्यादि वाक्य से ब्रह्म के स्वरूप के विषय में प्रश्न किया गया है अथवा इस जगत का कारण ब्रह्म है या कालः स्वभाव आदि वाक्यों से आगे बताए जाने वाले काल आदि अथवा ब्रह्म मतलब यदि कारण है तो वह उपादान आदि कारणों में से कौन सा कारण है, यानी स्वतः सिद्ध ब्रह्म का क्या जगत का उपादान कारण है अथवा बढ़ा हुआ है तथा बढ़ता है इसलिए परब्रह्म कहा जाता है, बढ़ा हुआ है तथा बढ़ता है इसलिए परब्रह्म कहा जाता है। इस प्रकार श्रुति द्वारा ही ब्रह्म शब्द की व्युक्ति की जाने के कारण उसके निमित्त और उपादान दोनों ही प्रकार के कारण होने से विषय में ब्रह्म कौन कारण है ऐसा ये प्रश्न है। तात्पर्य यह है कि क्या जगत का कारण ब्रह्म है अथवा कालादि या ब्रह्म कारण ही नहीं है। यदि कारण है तो निमित्त कारण है या उपादान अथवा दोनों, और उनका लक्षण क्या है। आगे इस प्रकार जो परिहार कहा गया है उसके अनुसार उन सब विषयों का एक साथ अथवा अलग अलग प्रश्न में भी संग्रह कर लेना चाहिए, क्योंकि परिहार तो प्रश्न की अपेक्षा करके ही होता है। हम कहाँ से उत्पन्न हुए हैं, देह और इंद्रिय संपन्न हम लोगों की किससे उत्पत्ति हुई है, क्योंकि स्वरूप से तो जीव के जन्मादि होने संभव है नहीं। ऐसे ही ये श्रुतियां भी है। ये मेघावी आत्मा न उत्पन्न होता है न मरता है, जीव से रहित होकर ये शरीर ही मरता है, जीव नहीं मरता। जरा मृत्यु ये शरीर के धर्म है। यह मैत्रीय यह आत्मा अविनाशी और अनुच्छित धर्म मतलब कभी उच्छिन्न न होने वाला है, ऐसा ही स्मृति भी कहती है। वह अजन्मा शरीर ग्रहण करने से जन्म लेता है ऐसा कहा जाता है। इसके सिवा एक प्रश्न ये है, हम किसके द्वारा जीवित रहते हैं। यथार्थ उत्पन्न होकर हम महात्मा दोनों महात्मा दोनों
કેટલી એના જેવું જ મને એ જ યાદ આવ્યું મેં કીધું આ એવું જ પેટમાં તો ઓલું શું છે? કેટલી એના જેવું જ મને એ જ યાદ આવ્યું મેં કીધું આ એવું જ બધા લોકો અવાજ કરે છે એટલા બધા માણસો એવું જ મને એ જ યાદ આવ્યું મેં કીધું એટલા બધા માણસોમાં છે ને એને ઊંઘ બધા લોકો અવાજ કરે છે એટલા બધા માણસોમાં છે ને એને ઊંઘ આવતી કેટલા અવાજમાં નકર ઇંગ્લેન્ડ સારું થાકી માણસોમાં છે ને એને ઊંઘ આવતી કેટલા અવાજમાં નકર ઇંગ્લેન્ડ સારું થાકી રમતા ગયો હતા ને તો એને હું કે સુઈ જાઉં એના કરતા નકર ઇંગ્લેન્ડ સારું થાકી રમતા ગયો હતા ને તો એને હું કે સુઈ જાઉં એના કરતા સમજે ફટાફટ વિકેટ પડી ગઈ. આપણે મજા ના આવે તો કેમ આમ ઊંઘ આવે એવી રીતે 50 માં 5 લઈ લીધી